जय श्री राम। आज हम श्री हनुमान जी महाराज के समुद्र लंघन की चर्चा आप लोगों से करेंगे। प्रायः कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब श्री माता सीता की खोज के लिए लंका गए तो वह आकाश मार्ग से गए, यानी उड़ कर गए। और यही हर जगह मान्यता भी है और लोग मानते भी हैं। चौपाई के आरंभ में ही है कि सुंदरकांड में जो शुरुआत है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। वह जो समुद्र के किनारे भूधर था, सुंदर भूधर था, हम जिसे महेंद्र पर्वत कहते हैं, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में बार बार आती है, उसी महेंद्र पर्वत से श्री हनुमान जी आकाश मार्ग के द्वारा समुद्र का लंघन किया। ये बात वाल्मीकि रामायण में है और यही बात श्री रामचरित मानस में भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी कथाएं हैं। अन्य राम कथाओं में मिलता है कि श्री हनुमान जी समुद्र तैरकर पार किया था, लंका गए थे। तीसरी बात यह भी है कि हनुमान जी ने समुद्र लंघन भगवान श्री राम के बाहु के सहारे समुद्र का लंघन किया और लंघन करते समय ही उनका वीर्य समुद्र में गिरा, जो एक मछली के मुंह में जा पड़ा और उसी मछली के गर्भ से मकर ध्वज का जन्म हुआ। ये जो इंडोनेशियाई श्री राम रामायण है उसमें ये कथा मिलती है। चौथी बात कि जो आदिम जनजातियां हैं, जैसे बिरहोरी हैं, संथाल जातियां हैं, इन सब का यह मानना है, इनकी राम कथाओं में मानते हैं, ये जातियां मानती हैं कि श्री हनुमान जी समुद्र का लंघन बाण द्वारा किए, माने वो बाण पर बैठ करके समुद्र पार किए। और यही नहीं, एक यह भी कथा है कि जब हनुमान जी मां की खोज के लिए निकले तो मार्ग में ही इनके गर्भ निवारण का भी उल्लेख मिलता है। थाईलैंड की जो रामायण है, जिसे हम लोग रामकीयन बोलते हैं, उसमें मिलता है कि जब ये जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी का आश्रम मिला और उस आश्रम में गए नारद जी। इन्होंने अपना आकार नारद जी के सामने बड़ा कर लिया, तो नारद जी ने अपने आश्रम का आकार बड़ा कर लिया, तो इन्होंने और अपने को बड़ा किया। तब नारद जी ने अपने तपोबल से ठंडी वर्षा की, तब ये अपने मूल रूप में हनुमान जी आ गए। और दूसरे दिन प्रातः आश्रम के पास एक सरोवर था, वहां ये नहाने गए। इनकी ठोड़ी में एक जोंक चिपक गया, अब ये जोंक निकले ही नहीं। फिर वहां से आए
और नारद जी से बड़ी क्षमा याचना की। उसके बाद तब इनके गर्व का निवारण हुआ। एक कथा और मिलती है तोरवे रामायण में। तोरवे रामायण ये लाओस की रामायण है। वहां यह कथा थी कि जब हनुमान जी मां की खोज के लिए निकले और समुद्र के उस पार गए 100 योजन, तो टापू पर ही ऋषि तृणबिंद से इनकी भेंट हुई और ऋषि तृणबिंद से पूरी कथा बताई कि ये घटना हुई और हम उनके मां के दर्शन के लिए निकले, उनका पता लगाने निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम त्रिलोकपति रावण के यहाँ कैसे जाओगे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम ऐसा करो कि मैं पद्मासन पर बैठता हूं और मुझे तुम उठाओ, और अगर उठा लिए तो मैं यह मान लूंगा कि तुम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करोगे। वो पद्मासन लगा के बैठे और हनुमान जी ने एक ही झटके में को उठा लिया। तब ऋषि तृणबिंद ने कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए, जिस टापू पर थे वहीं पर लंका है और वहीं आपको ये सब पता चलेगा। इस प्रकार हनुमान जी के समुद्र लंघन की कथा अनेकानेक ग्रंथों में अनेकानेक रूपों में मिलती हैं। चौपाई है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहुविधि सब संता। जय श्री राम।